अमीर कैसे बने, हाउ टू बी रिच, ये एक सवाल है जो सारे यंगस्टर्स के दिमाग में घूम रहा है। तो इस सवाल का आंसर हम जानेंगे उन लोगों के दिमाग को पढ़ के जो ऑलरेडी अमीर हैं। तो हम पता लगाएंगे कि कैसे दीपक पारेख जी ने 12 लाख करोड़ मार्केट कैप एचडीएफसी बैंक का जो आज है उसकी नींव कैसे रखी होगी। हम सोचेंगे कि कैसे इन्फोसिस जब नारायण मूर्ति जी ने शुरू की थी, क्या उन्हें अंदाजा था कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी बन जाएगी? क्या मार्क जुकरबर्ग ने सोचा था कि फेसबुक वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोशल प्लेटफॉर्म होगा? नहीं, बट उन्होंने एक चीज जरूर सोचा था, वो है बड़ी सोच, थिंक बिग। तो अमीर लोगों की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट होती है, वो होती है उनकी सोच, उनका माइंडसेट। वो हमेशा बड़ा सोचते हैं, वो हमेशा बड़े कैनवास पे काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका विजन बड़ा होगा तो उसे एक सीरीज स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेसेस क्रिएट करेंगे जिससे वो विजन को अचीव कर लेंगे। और एक जिद करेंगे, एक जिद अपने दिमाग में एक जिद रखेंगे कि मुझे वो टारगेट चाहिए। तो अमीर लोगों की सबसे बड़ी हैबिट मैंने आपको बताई। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको 1 करोड़ का टर्नओवर करना है तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। बट यही अगर किसी अमीर आदमी को पूछा जाए या सक्सेसफुल आदमी को पूछा जाए तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं 1 लाख रुपए के टर्नओवर से शुरू करूंगा और उसे 7 बार मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मैं 1 लाख करूंगा, फिर 2 लाख करूंगा, फिर 4 लाख करूंगा, फिर 8 लाख करूंगा। ऐसे वो एक प्रोसेस या स्टेप बनाएगा, बट उसका विजन जरूर ये है कि वो 1 लाख करोड़ टर्नओवर करना चाहता है। इस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत कुछ ड्राइव करेगा टुवर्ड्स योर गोल। और एंड में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार आईआईटी स्टूडेंट्स को कहा था, सपने देखो ऐसे जो आपको रात में सोने न दे, बट सपने जरूर देखो। सपने देखोगे तो हकीकत में परिवर्तन होगा। जब वो हकीकत में बनेगा तो उसका रिजल्ट भी उतना बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, आते हैं दूसरी हैबिट्स पे जो अमीर लोगों की होती है, वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। जो लोग अमीर होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोच रखते हैं। वो हमेशा एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लर्निंग से वो कॉम्पिटिटर्स के बारे में जान पाएंगे, वो कंज्यूमर की हैबिट्स के बारे में जान पाएंगे। वो पूरा एक इन्वायरमेंट को स्टडी करते रहते हैं जिससे वो ना ओनली सर्वाइव करे बट ग्रो भी करे। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज है फ्रेंड जो उन्होंने लर्निंग नहीं की और आज वो ख़त्म हो गई। क्या आपने कोडैक कंपनी के बारे में सुना होगा, जो कैमरा की रोल्स बनाती है? आज वो कंपनी कहाँ है, जरा गूगल करके चेक करना। नोकिया के बारे में आपने सुना होगा, वो कंपनी कहाँ है यार, उसके बारे में जरा गूगल में सर्च करना। बट इसके अलावा रिलायंस के बारे में सोचो, जो एक पेट्रोकेमिकल कंपनी थी। क्या किसी ने अंदाज़ा लगाया था कि वो आज हाउस होल्ड नेम हो गई है बाय वे ऑफ जियो? इतना बड़ा डिजिटल एसेट का फुटप्रिंट किया है, क्रिएट किया है, विच इज़ माइंड बॉगलिंग। डिजिटल एसेट्स को उन्होंने क्रिएट किया है। हम फिजिकल एसेट्स की बात करते थे, वो एक डिजिटल एसेट्स, डेटा उन्होंने क्रिएट किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं। और आपको ये सीखना है, आपको कंटिन्यूअस लर्निंग अपने दिमाग में डालना है। अगर आप प्रोफेशनल्स हो, आपने इंजीनियरिंग, एमबीए, सीए किया है और आपने 20 साल पहले किया है, आपको अपने आप को रिवाइंड करना पड़ेगा। आपको वो ट्रेड सीखना पड़ेगा जिससे आप रेलेवेंट हो रहोगे मार्केट में। और ये है अमीर लोगों की दूसरी गुड हैबिट्स। अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो आप खत्म हो जाओगे। तीसरी गुड हैबिट्स जो अमीर लोगों की होती है वो है टीम वर्क। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। सौरव गांगुली, जो वो भारत के कप्तान थे, वो नॉट ओनली सक्सेसफुल कप्तान थे, बट कप्तान की एक इतनी अच्छी क्वालिटी उनमें थी कि उन्होंने अपने अंडर एक ऐसे प्लेयर्स क्रिएट किए जो उनसे भी बड़े हुए। वो है वीरेंद्र सहवाग या हरभजन सिंह। तो जो अमीर लोग होते हैं उन्हें पता होता है कैसे टीम क्रिएट करना है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अकेले नहीं कर सकते हो। जब आप इतने बड़े विजन या इतने बड़े प्लान पे काम करते हो जो इम्पॉसिबल लगता है डे वन पे, वैसे चीज करने के लिए पहले आपको पैसा नहीं चाहिए, पहले आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए, पहले आपको एक टीम चाहिए जो आपके साथ काम करे। जब मैंने कहा एचडीएफसी बैंक की स्टोरी, या जो 12 लाख करोड़ कैसे बना,
तो वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी दीपक पारेख के साथ हैं, डे 1 से लेके आज तक। तो इसी तरीके से अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको रिच बनना है, आपको एक टीम खड़ी करनी पड़ेगी, आपको एक ऐसा लॉयल्टी का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो आपके साथ साइमल्टेनियसली इस विजन को देखे, इस ड्रीम को देखे और इस ड्रीम को रोज जिए। जब कलेक्टिवली आप इसके बारे में सोचोगे तो आपकी सोच, आपकी हैबिट्स उन अमीर लोगों के जैसी हो जाएगी जिन्होंने बहुत पैसे क्रिएट किए अपने लिए और अपने टीम मेंबर्स के लिए भी। चौथी हैबिट्स जो अमीर लोगों की होती है वो है एसेट क्रिएट करने की आदत। देखिए, बहुत सारे लोग जब अमीर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो गाड़ी खरीद लेते हैं, महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं, शॉपिंग्स पे पैसे खर्चे करते हैं, फॉरेन टूर्स चले जाते हैं, जेट्स में घूमते हैं। बट नहीं, जो लोग अमीर होते हैं उनके पास एक ऐसी एसेट क्रिएट करने की एबिलिटी होती है जो उन्हें रोज पैसा देगा। क्लासिक एग्जाम्पल है राकेश झुनझुनवाला का। उन्होंने ऐसे ऐसे कंपनियों में निवेश किया जो उन्हें लाइफ लॉन्ग एसेट्स दे रहा है। यस, लाइफ लॉन्ग एसेट्स। तो आपका अमीर बनने का एक और रास्ता यह है कि आप ऐसा निवेश करें जो आपको एक ऐसा एसेट क्रिएट करे जो आपको रोज पैसे दे। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम अमीर कैसे बने, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास उतनी माइंडसेट नहीं है, हमारे पास उतना समय नहीं है। तो मैं कहता हूँ 2 तरीके होते हैं अमीर बनने के। एक, अगर आप में ताकत है तो रिलायंस, अडानी, एशियन पेंट, इन्फोसिस के जैसा बिजनेस खड़ा कीजिए, और नहीं है तो सिंपल है, उन कंपनियों के जाके शेयर्स खरीदिए, ऐसे कंपनी में निवेश कीजिए जो आपको अमीर बना सकते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल मैं वापस कहूँगा राकेश झुनझुनवाला का। उनकी स्टोरी को देखिए, उन्होंने टाइटन्स के शेयर खरीदे थे। टाइटन उन्होंने खड़ी नहीं की थी, बट वो टाइटन के लॉयल शेयर होल्डर्स थे, जिससे उन्होंने बहुत पैसे बनाए। अगर आपने HDFC बैंक का शेयर 20 साल पहले खरीदा होता, आज आपका पैसा ग्रो हुआ था 100 टाइम से भी ज़्यादा। इस तरीके से माइंडसेट होना जरूरी है। पैसे या रिसोर्सेज के अलावा भी आप निवेश से भी अमीर हो सकते हैं। इस तरीके की जब आपकी सोच होगी तो आपकी सोच उन लोगों की सोच में मेल खाएगा जो आज सक्सेसफुल और अमीर है। लास्ट पॉइंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट वो है नो शॉर्टकट्स। वापस मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। जब सचिन तेंदुलकर फेमस हो रहे थे तो उनके पास किसी ने एक बहुत ही लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट लाया, एडवर्टीजमेंट ऑफ पान मसाला, और उनको उसके लिए मिल रहे थे 20 करोड़। ये सचिन ने खुद ने कहा है, आप इसे गूगल करके चेक कर सकते हैं। बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके फादर ने कहा था कि ऐसा कोई भी काम मत करना जो अनएथिकल हो, जिससे मैसेज जो यूथ को जा रहा है वो गलत हो। तो इसी तरीके से देयर इज़ नो शॉर्टकट अमीर बनने के लिए। याद रखना, पैसे बहुत ज़्यादा आने से आप अमीर नहीं हो जाओगे। पैसे आपके पास आने चाहिए, वो पैसा लंबी समय तक आपके पास रहे, वो पैसे से आप ऐसा एसेट क्रिएट करें जो लोगों के लिए काम आए, आपके लिए काम आए, और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जहाँ पे आप लीगली और एथिकली बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बिजनेसेस बड़े होंगे। अदरवाइज आपने लास्ट 20 साल में देखे होंगे फ्रेंड्स, इतने सारे बिजनेसेस आए इंडिया में और आज वो कहाँ हैं? वो कहीं नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ है, पावर कंपनीज़ है, टेलीकॉम कंपनीज़ है, दे आर नोवेयर। इसीलिए मैं कहता हूँ अमीर बनना है, टाइम लगेगा, बट सक्सेसफुली और एथिकल तरीके से अमीर बनना है। हमें एक ऐसी नींव रखनी है जो हमें आगे जाके जो हिलाना ना पड़े। वो नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो हमेशा हमें याद दिलाए कि हमें सिर्फ सही रास्ते पे काम करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको 5 ऐसी हैबिट्स बताई है विद एग्जाम्पल्स कि आप कैसे अमीर बन सकते हो, कैसे सक्सेसफुल लोगों की जैसे सोच सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आई होप यू विल लाइक दिस। शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हैं, बेल आइकॉन पे क्लिक करना, और टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।